आप सभी का स्वागत है तथागत ए टू ज़ोन पर। 71वीं बीपीएससी की करंट अफेयर श्रृंखला यानी कि एडिटोरिया की बुक से हम करंट अफेयर जो करा रहे हैं, उसमें आज रक्षा विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए जो घटनाक्रम है उनको देखा जाएगा। इसमें दिसंबर 2024 से लेकर के जुलाई 2025 तक के करंट अफेयर्स कवर किए गए हैं। अगस्त 2025 का जो करंट अफेयर्स है उसका हम जल्द ही आज ही या कल कोशिश करेंगे कि एक वीडियो लेकर के जिसमें महत्वपूर्ण जितने भी करंट अफेयर्स हैं अगस्त के उनको कवर कर दिया जाएगा। तो ये लेक्चर जो है पीसीएस यानी कि बीपीएससी और प्लस यूपी बीसीएस का 2025 वाला जो एग्जाम होने वाला है, इन दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। आरओ के लिए भी महत्वपूर्ण रहेगा क्योंकि जुलाई तक तो इसमें कवर ही किया गया है। आप हमारा तथागत एडुजोन नाम से चैनल है, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे बीपीएससी और यूपी बीसीएस के लिए करंट अफेयर्स और जीएस वाला जो पोर्शन है उसके लिए आपको जो सामग्री उपलब्ध कराई जाती रहेगी। तो इसमें जुलाई से शुरू करते हैं। पहला दिया है जुलाई 2025 में हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा भारतीय नौसेना के लिए पहला घरेलू रूप से डिजाइन और निर्मित जो डाइविंग सपोर्ट से वेसल जो है गोताखोरी सहायता पोत निस्तार विकसित किया गया है। तो इसका नाम क्या है? निस्तार नाम रखा गया है। निस्तार विकसित किया गया है। ये पूछा जाता है कि हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा किया गया है, गोताखोरी सहायता पोत है, निस्तार नाम दिया गया है। 9 जुलाई 2025 को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री ने राजस्थान में धौलपुर विज्ञान केंद्र का उद्घाटन किया है, जिसका उद्देश्य इसे क्षेत्र के स्कूली बच्चों और युवाओं के लिए नवाचार और वैज्ञानिक जिज्ञासा को केंद्र बनाना है। तो क्या शुरू किया है? धौलपुर में किया गया, विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने किया है, विज्ञान केंद्र का उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट है कि विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन द्वारा भारत का पहला अश्व रोग मुक्त कंपार्टमेंट ईडीएफसी मेरठ छावनी में रिमाउंट वेटरनरी कॉप्स सेंटर एंड कॉलेज में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट है रूस द्वारा निर्मित आईएनएस तमाल जो है को जुलाई 2025 में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया। यह एक स्टील्थ युद्धपोत है जिसे वर्ष 2016 में हुए भारत रूस समझौते के तहत निर्मित किया गया है। यह आईएनएस तमाल इस श्रृंखला के रूस द्वारा निर्मित दूसरा फ्रिगेट है जो आईएनएस तुसील के बाद आया है। तो आईएनएस तुसील के बाद जो तमाल है ये अभी शामिल कर लिया गया है, 2025 में जुलाई में शामिल किया गया है। नेक्स्ट है कि 1 जुलाई 2025 को प्रोजेक्ट 17A के तहत निर्मित दूसरा स्टील्थ फ्रिगेट आईएनएस उदयगिरी को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है। इसका निर्माण मुंबई स्थित मझगांव डाक शिपयार्ड शिप बिल्डर्स लिमिटेड द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है क्वाड देशों ने इंडोनेशिया इंडो पैसिफिक क्षेत्र में समुद्री सहयोग बढ़ाने के लिए क्वाड एट सी चिप ऑब्जर्वर मिशन की शुरुआत की है। यह मिशन क्वाड देशों के तटरक्षक बलों की एक साझा समुद्री तैनाती है। नेक्स्ट है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय को के केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने नई दिल्ली में अत्याधुनिक फेनोम इंडिया नेशनल बायो बैंक का उद्घाटन किया है। यह पहल भारत को व्यक्तिगत उपचार की दिशा में आत्मनिर्भर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। फिर नेक्स्ट है तमिलनाडु क्षय रोग से पीड़ित वयस्कों की मृत्यु की आशंका का पूर्वानुमान व्यक्त करने के लिए एआई मॉडल तैयार करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। जो टीबी रोग से पीड़ित व्यक्ति है उनके लिए एआई मॉडल विकसित करने वाला जो तमिलनाडु है पहला राज्य बन गया है। इसरो ने 3 जुलाई 2025 को गगनयान सर्विस मॉड्यूल प्रोपल्शन सिस्टम के 2 हार्ड टेस्ट को सफलतापूर्वक पूरा किया है। फिर नेक्स्ट है वैज्ञानिकों ने केन्या के तुर्काना बेसिन में 1.8 करोड़ साल पुराने स्तनधारियों के जीवाश्म क्या है दांतों से अब तक के सबसे पुराने प्रोटीन अंश की खोज की है। तो जीवाश्म से प्रोटीन अंश की खोज की गई है। जैसे जुरासिक पार्क में नई डायनासोर बनाए गए थे, हो सकता है आने वाले टाइम में कुछ ऐसा हो ही जाए, क्या पता। नासा ने अंतरिक्ष यात्री अनिल मेनन को पहले अंतरिक्ष स्टेशन मिशन के लिए नियुक्त किया है। नासा के अनुसार अंतरिक्ष यात्री अनिल मेनन अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए अपने पहले मिशन पर रवाना होंगे, जिसमें वे फ्लाइट इंजीनियर और एक्सपीडिशन 75 के चालक दल के सदस्य के रूप में काम करेंगे। तो ट्विटर के फिर नेक्स्ट है ट्विटर के साथ संस्थापक जो है जैक डॉर्सी ने बिना इंटरनेट के काम करने वाला बिटचैप ऐप लॉन्च किया है। यह एक पीयर टू पीयर मैसेजिंग ऐप है। यह ऐप ब्लूटूथ लो एनर्जी मैश नेटवर्क का काम करता है, तो ये ब्लूटूथ के माध्यम से चलेगा आई थिंक। फिर जून 2025 की घटनाएं क्या क्या है इसमें देखेंगे। जून 2025 को ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला एक्सियोम स्पेस के वाणिज्यिक मिशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की यात्रा करने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। 1984 में राकेश शर्मा के बाद अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाले दूसरे भारतीय। अब इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि शुभांशु शुक्ला गए कब थे? 25 जून को गए थे। उसका इसका नाम क्या था जो जिससे गए थे? एक्सियोम 4 करके नाम था, एक्सियम 4 स्पेस नाम था, वाणिज्यिक मिशन है। अब ये भी पूछा जा सकता है कि किस कंपनी का है, तो ये भी ये चीज़ है। तो शुभांशु शुक्ला है, ये राकेश शर्मा के बाद दूसरे बने हैं। 25 जून को गए थे, 1984 में राकेश शर्मा गए थे। नेक्स्ट है भारत की जाह्नवी डांगेटी वर्ष 2029 में टाइम्स अंतरिक्ष मिशन वाली पहली भारतीय अंतरिक्ष यात्री होंगी। यह मिशन जो है अमेरिका स्थित निजी अंतरिक्ष कंपनी टाइटस स्पेस इंडस्ट्रीज द्वारा संचालित किया जाएगा। इस मिशन की अवधि जो है 5 घंटे की होगी, जो ग्रह की 2 बार परिक्रमा कर 2 सूर्योदय और 2 सूर्यास्त का अनुभव करेगा। तो
29 में जाएंगी। क्या नाम इनका? जानवी डागेटी नाम है। नेक्स्ट है 26 जून 2025 को जम्मू कश्मीर के उधमपुर में भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा संयुक्त रूप से ऑपरेशन बिहाली शुरू किया गया था। तो ऑपरेशन बिहाली जो है जम्मू कश्मीर में उधमपुर में शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य है क्षेत्र में आतंकवाद को समाप्त करना एवं शांति एवं सुरक्षा को बढ़ावा देना। नेक्स्ट है हाल ही में चीन के वैज्ञानिकों ने नई मौन रडार प्रणाली विकसित की है। यह रडार प्रणाली बिना कोई सिग्नल भेजे अपने टारगेट को पहचान सकती है और खुद को पूरी तरह छुपाकर रख सकती है। तो चाइना देख रहे हैं इस समय वैज्ञानिक प्रगति में, मतलब अमेरिका तो सबसे ज़्यादा ऑब्वियसली आगे है, लेकिन चाइना जो है विश्व मतलब वैश्विक स्तर पर बहुत ज़्यादा प्रगति कर रहा है, खास करके एनर्जी सेक्टर हो या मतलब टेक्नोलॉजी आईटी सेक्टर, इन सभी चीज़ों में। भारत के दूरसंचार विभाग ने एलन मस्क की स्टारलिंक कंपनी को भारत में उपग्रह आधारित इंटरनेट सेवाएं प्रदान करने का अद्भुत अनुमति दे दी है। तो ये जो एलन मस्क की कंपनी है स्टारलिंक है, ये क्या करती है कि जो इंटरनेट और मोबाइल सेवा है इसको रडार द्वारा प्रेषित करती है पृथ्वी पर, यानी कि उपग्रहों द्वारा प्रेषित किया जाता है इसको। तो वही है उपग्रह आधारित स्टारलिंक कंपनी है, ये संचार सेवा प्रदान करती है। भारत में अभी तक इस पर रोक लगी थी कई कारणों से, लेकिन अभी जियो और एयरटेल दोनों ने ही इसको मतलब अनुमति दे दी है। अनुमति क्या, इसके साथ साझेदारी कर ली, तो भारत में मतलब इंटरनेट सेवाएं महंगी होंगी प्लस अच्छी हो जाएंगी। ये चीज़ तो है, महंगी तो होंगी। खैर, चीन ने विश्व का पहला गैर बाइनरी एआई चिप लॉन्च किया है, साथ ही विमानन, औद्योगिक नियंत्रण आदि क्षेत्रों में उपयोग भी शुरू किया है। तो यह चिप डेटा प्रोसेसिंग के लिए वैकल्पिक तरीका पेश करती है। साथ ही यह अमेरिका द्वारा प्रतिबंधित घटकों पर चीन की निर्भरता को भी कम करती है। तो अमेरिका की जिस तरीके से इस समय गतिविधियाँ चल रही हैं, उसमें आने वाले समय में देखना मतलब पूरी तरीके से तो चीन हटा नहीं पाएगा, लेकिन ये कि कई मामलों में अमेरिका की जो तानाशाही का है या मोनोपोली है या एक ध्रुवी व्यवस्था है, उसको संभालने में चीन, भारत और रशिया जो है ये काफ़ी काम आने वाले हैं। फिर 9 से 10 जून 2025 को भारतीय नौसेना और यूनाइटेड किंगडम की नौसेना ने उत्तरी अरब सागर में पासेक्स अभ्यास का सफलतापूर्वक आयोजन किया है। इसमें भारतीय नौसेना के आईएनएस तबर, P-81 विमान और एक पनडुब्बी ने हिस्सा लिया। इस तरीके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्या नाम? भारतीय नौसेना और यूनाइटेड किंगडम नौसेना ने उत्तरी सागर में, क्या नाम है? पासेक्स नाम है। तो सफलतापूर्वक आयोजन किया गया। तो पासेक्स पूछा जा सकता है, उत्तरी अरब सागर में हुआ, यानी कि अरब सागर में आयोजित किया गया। भारत और यूके के मध्य में हुआ है। भारत की तरफ से ये भी कभी कभी पूछ देता है, आईएनएस तबर गया था और P-81 विमान आई जो विमान है और एक पनडुब्बी ने हिस्सा लिया था। मेनली भारत यूके के बीच हुआ है। पासेक्स अभ्यास है, हुआ कहाँ है? तो अरब सागर में आयोजित किया गया। नेक्स्ट है भारतीय सेना ने राजस्थान में स्वदेशी रूप से विकसित ड्रोन, क्या नाम है? रुद्रास्त्र नाम है। रुद्रास्त्र का सफल प्रक्षेपण किया है। यह अत्याधुनिक हाइब्रिड वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग ड्रोन है जो ऊर्ध्वगामी उड़ान भरकर तथा लंबी दूरी तक तय कर सटीक हमला करके लौट आने में सक्षम है। नेक्स्ट है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने थ्रस्ट टेक इंडिया लिमिटेड के सहयोग से उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में सफलतापूर्वक रॉकेट प्रक्षेपण किया है। यह उत्तर प्रदेश में इसरो का पहला परीक्षण है। अगला है 14 जून 2025 को चीन ने प्राकृतिक आपदाओं की निगरानी के लिए लॉन्ग मार्च 2D रॉकेट के जरिए झांग हेंग 102 नामक उपग्रह को लॉन्च किया है। तो ये कहाँ? चाइना द्वारा किया गया है। और ये इसमें ये पूछा जा सकता है कि यूपी के कुशीनगर में पूर्वक परीक्षण किया गया है। तो इसरो का पहला यूपी में इसरो का पहला परीक्षण कहाँ किया गया? तो कुशीनगर में किया गया है। ये यूपी स्पेशल के लिए इंपॉर्टेंट ज़्यादा हो जाएगा। फिर है 16 से 27 जून 2025 तक भारत की रक्षा साइबर एजेंसी ने एक व्यापक साइबर सुरक्षा अभ्यास साइबर सुरक्षा 2025 का आयोजन किया है। इसका उद्देश्य वैश्विक स्तर पर साइबर लचीलापन को बढ़ावा देना तथा साइबर खतरों से निपटना है। नेक्स्ट देखेंगे इसमें भारतीय नौसेना ने विशाखापत्तनम में एंटी सबमरीन वारफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट आईएनएस अरनाला को नौसेना में शामिल किया। तो जो ये छिछले वाटर में चलने वाली जो आईएनएस अरनाला है, ये छिछले वाटर में चलने वाली वारफेयर क्राफ्ट है। फिर अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी ने रोमानिया के साथ मिलकर अब तक का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय परमाणु आपातकालीन अभ्यास, क्या नाम इसका है? CONV-X3 से 2025 आयोजित किया गया है। तो किसके द्वारा किया गया है? इंटरनेशनल परमाणु ऊर्जा एजेंसी जो है इसने रोमानिया के साथ मिलकर किया है। CONV-X3 जो है ये पूछा जा सकता है। 2025 आयोजित किया है, रोमानिया में किया गया है और इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी जो है इसने किया है। इसमें 75 से अधिक देशों और 10 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने भाग लिया है। इसका उद्देश्य वैश्विक स्तर पर समन्वय स्थापित करना तथा आपातकालीन संवाद और सूचना का आदान प्रदान करना है। भारत के रिलायंस एरोस्ट्रक्चर लिमिटेड और फ्रांस की कंपनी डसाल्ट एविएशन ने महाराष्ट्र के नागपुर में फाल्कन 2000 बिजनेस जेट के निर्माण के लिए समझौता किया है। नेक्स्ट है मई 2025 में उड़ीसा के गोपालपुर स्थित सीबर्ड फायरिंग रेंज में भार्गवास्त्र का सफल परीक्षण किया गया है। यह एक स्वदेशी काउंटर ड्रोन सिस्टम है। तो भार्गवास्त्र क्या है? स्वदेशी काउंटर ड्रोन सिस्टम है जो हार्ड किल मोड में कार्यरत है। यह ड्रोन के झुंड एवं एकल ड्रोन को नष्ट करने में सक्षम है। इसे सोलर डिफेंस एंड एरोस्पेस लिमिटेड द्वारा विकसित किया गया है। तो ये ड्रोन को हम जो ड्रोन के हमले हैं उससे बचाव के लिए कारगर अस्त्र है, भार्गवास्त्र नाम रखा गया इसका।
फिर अगला है डीआरडीओ द्वारा हाल ही में नई दिल्ली में अत्याधुनिक क्वांटम प्रौद्योगिकी अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया गया है। कहाँ? नई दिल्ली में किया गया है क्वांटम प्रौद्योगिकी अनुसंधान केंद्र का। फिर डीआरडीओ ने किया है। नेक्स्ट है पूर्वोत्तर भारत का पहला भूतापी उत्पादन कुआं अरुणाचल प्रदेश के दिरांग में खोदा गया है। इसे अरुणाचल प्रदेश के दिरांग में सेंटर फॉर अर्थ साइंसेज एंड हिमालयन स्टडीज द्वारा खोदा गया है। तो पूर्वोत्तर भारत का पहला भूतापी उत्पादन कुआं जो है इसके लिए काम किया गया है, अरुणाचल प्रदेश के दिरांग में है। प्रोजेक्ट कुछ जो है भारत का नया एयर डिफेंस सिस्टम होगा, तो इसका नाम क्या रखा गया? प्रोजेक्ट कुछ नाम रखा गया है, जिसे डीआरडीओ द्वारा विकसित किया गया है। तो डीआरडीओ ही ज़्यादातर डिफेंस के मामले में काम करती है। इसके अंतर्गत डीआरडीओ लंबी दूरी की तरह सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल तैयार कर रहा है। तो डीआरडीओ जो है लंबी दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल भी तैयार कर रहा है, लेकिन जो प्रोजेक्ट कुछ है ये भारत का नया एयर डिफेंस सिस्टम होगा। फिर भारत अगली पीढ़ी के इलेक्ट्रॉनिक ट्रेनर विमान ई-हंसा का विकास कर रहा है। इस स्वदेशी दो सीटर विमान को CSIR नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरीज NAL द्वारा तैयार किया जा रहा है। तो हंसा नाम दिया गया। अगली नेक्स्ट जनरेशन जो विमान है इसमें 2 सीटर रहेगा। पूछा जा सकता है हंसा क्या है? तो ये अगली पीढ़ी का ट्रेनर विमान है, इलेक्ट्रिक ट्रेनर विमान है, और इस CSIR NAL द्वारा तैयार किया जा रहा है। हाल ही में जापान द्वारा ओहिसामा परियोजना की शुरुआत की गई। तो ओहिसामा परियोजना जो है जापान द्वारा शुरू की गई। इसका उद्देश्य क्या है? तो अंतरिक्ष में सौर ऊर्जा से विद्युत उत्पादन करके उसे बिना तारों के पृथ्वी पर भेजना है। तो मतलब ये बहुत भविष्य लक्ष्य योजना है। ओहिसामा नाम है इसका, जापान द्वारा शुरू की जा रही है। सौर ऊर्जा से विद्युत उत्पादन करके उसको बिना तारों से पृथ्वी पर भेजने का काम करेगी ये। देखो कैसे कितना सफल होती है। फिर है दक्षिणी कैलिफोर्निया में US सर्जनों की एक टीम ने दुनिया का पहला मानव मूत्राशय प्रत्यारोपण किया है। यह मूत्राशय की दुर्बलता से पीड़ित लोगों के लिए एक नई शुरुआत है। ये अच्छी शुरुआत है। मूत्राशय प्रत्यारोपण किया गया है किसने? तो US द्वारा किया गया है। फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आंध्र प्रदेश के क्या नाम है नागया लंका में रक्षा अनुसंधान एवं विकास DRDO के नए मिसाइल परीक्षण रेंज की आधारशिला रखी है, जिसकी लागत कितनी? 1460 करोड़ रुपए है। नागया लंका में रखी गई, आंध्र प्रदेश में है, DRDO के नई परीक्षण अनुसंधान की। फिर अगला है कि रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी कि DRDO ने समुद्री जल विलवणीकरण के लिए उच्च दबाव वाली स्वदेशी नैनो पोरस बहुस्तरीय पॉलीमेरिक झिल्ली विकसित की है, जिसका उपयोग भारतीय तटरक्षक बल के जहाजों में किया जाएगा। तो DRDO द्वारा विकसित की गई है। ये पूछा जाता है। समुद्री जल का विलवणीकरण यानी कि डिसाल्टीकरण करने के लिए इसको शुरू किया गया है। तो किसका? DRDO द्वारा विकसित किए गए नैनो पोरस बहुस्तरीय पॉलीमेरिक झिल्ली है। अमेजन ने प्रोजेक्ट कुइपर के तहत ब्रॉडबैंड इंटरनेट के लिए 27 उपग्रहों का पहला पैड लॉन्च किया है। तो अमेजन भी शुरू कर रहा है, कुइपर प्रोजेक्ट इसका है, और 27 उपग्रह लॉन्च किए गए हैं जो उपग्रह आधारित ब्रॉडबैंड है उसको शुरू करने के लिए, जिसका उद्देश्य क्या है? तो दूर दराज एवं ग्रामीण क्षेत्र में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी को बढ़ावा देना लक्ष्य है। कि जो लो अर्थ ऑर्बिट है LEO, तो वहाँ क्या है कि निम्न भूकक्षा में कुल कितने 3236 उपग्रहों की तैनाती करना है। तो ये करीब 2500 जो उपग्रह हैं किसने? स्टारलिंक ने भेजे हैं। 3236 उपग्रह जो भेजेगी कौन? अमेजन भेजेगी प्रोजेक्ट कुइपर के तहत। और ये इनका दोनों का काम एक ही है कि संचार सेवा जो है उपग्रह आधारित संचार सेवा को बढ़ावा देना है। फिर 12वां वैश्विक अंतरिक्ष अन्वेषण सम्मेलन जो है ग्लेक्स 2025 नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। नेक्स्ट हो जाएगा। इसकी थीम क्या है? नई दुनिया तक पहुंचना, अंतरिक्ष अन्वेषण, पुनर्जागरण, रीचिंग न्यू वर्ल्ड्स, स्पेस एक्सप्लोरेशन, रेनेसांस जो है, रेनेसांस मतलब पुनर्जागरण हो रहा। फिर ग्लोबल विंड रिपोर्ट 2025 जारी की गई है। तो ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल द्वारा जारी की गई। वर्ष 2024 में वैश्विक स्तर पर 117 गीगावाट की नवीन पवन ऊर्जा क्षमता हासिल हुई है, जो वर्ष 2023 के 116.6 गीगावाट से अधिक है। वर्ष 2024 में चीन वैश्विक पवन ऊर्जा बाजार में अग्रणी रहा है। नवीन ऊर्जा क्षमता में 70% योगदान दे रहा है। तो सबसे ज़्यादा योगदान के मामले में चाइना ही प्रगति कर रहा है। अगला देखेंगे, चीन के बाद जो है यूएसए, ब्राज़ील, भारत और जर्मनी अन्य शीर्ष बाजार हैं। 4 से 10 मई 2025 तक भारतीय नौसेना ने मालदीव रक्षा बल के साथ मानवीय सहायता और आपदा राहत HADR अभ्यास मालदीव के साथ कितना माफिला फुसी में आयोजित की गई है। क्षेत्रीय सहयोग के प्रति भारत की प्रतिबद्धता के अनुरूप INS शारदा ने इस अभ्यास में भाग लिया। तो ये बल जो है, ये जो नौसेना, भारतीय नौसेना और मालदीव रक्षा बल के बीच कौन है? मानवीय सहायता और आपदा राहत जो है HADR अभ्यास का किया गया भारत और मालदीव के मध्य हुआ है। अगला है, भारत 6G तकनीक का पेटेंट दाखिल करने वाले 6 देशों में शामिल हो गया है। तो अभी 5G तो खैर हम लोग सही से यूज नहीं कर पाए, लेकिन 6G जल्दी ही आ जाएगा। ये चीज़ है, टेक्नोलॉजिकली जो डेवलपमेंट है इसमें बहुत तेज़ी से हो रहा है। भारतीय सेना द्वारा पश्चिम बंगाल के तीस्ता फील्ड फायरिंग रेंज में तीस्ता प्रहार अभ्यास आयोजित किया गया है। तो तीस्ता प्रहार आयोजित कहाँ? पश्चिम बंगाल में किया गया है, भारतीय सेना द्वारा किया गया है।
हाल ही में लासा बुखार का प्रकोप नाइजीरिया में देखा गया। लासा बुखार का प्रकोप कहाँ देखा गया? अफ्रीकी देश है नाइजीरिया, वहाँ देखा गया है। नेक्स्ट हो जाएगा कि चीन ने क्षुद्रग्रहों से नमूने लेने के लिए तियानवेन-2 प्रोब मिशन लॉन्च करने के लिए योजना बनाई है। तो क्षुद्रग्रह जो है उनसे नमूने लेने के लिए तियानवेन-2 प्रोब मिशन लॉन्च करने की योजना इसकी चाइना द्वारा बनाई गई है। फिर पारंपरिक रूप से निर्मित जहाज जो है आईएनएसवी कौंडिन्य जो है वो भारतीय नौसेना ने शामिल कर लिया है। इसे प्राचीन सिले हुए जहाज निर्माण पद्धति द्वारा बनाया गया। तो पारंपरिक रूप से बनाया गया जहाज आईएनएसवी कौंडिन्य नाम रखा गया इसका। इसरो का 101वां मिशन कौन सा है? पीएसएलवी C61 विफल रहा था, ये मई में ही भेजा गया था। यह इसरो की अब तक की तैयारी तीसरी विफलता रही। अन्य दो है 1993 में पीएसएलवी D1 का रही थी। उसके 2017 में भी पीएसएलवी C39 जो है भारत का जो IRNSS है नाविक जो भेजा गया था उसका एक उपग्रह भेजने में असफल रहा था, तो वो C39 के तहत ही भेजा गया था 2017 में। ये विफल रहा था, उसके बाद फिर तुरंत दूसरा भेजा गया था। तो अभी तक जो इसरो की जो पीएसएलवी वाला मिशन है, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल जो है, ये भारत का इसको हॉर्स पावर कहा जाता है। तो सबसे सफल ये रहा है दुनिया में। इसकी तो काफ़ी ज़्यादा अंतरिक्ष के क्षेत्र में अगर इसरो की या भारत की ख्याति रही तो उसमें इसका बहुत बड़ा योगदान रहा है। उसके 3 अभी तक मिशन सफल हुए हैं जब से ये बना, इसने काम करना शुरू किया है। फिर अगला है भारतीय सेना ने उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में पंचसूल पल्स नाम से अपना पहला एफएम रेडियो लॉन्च किया। कितने भारतीय सेना द्वारा किया गया। इसरो वाला चाहिए चीज़ और ये ध्यान दीजिए, जो 101वां मिशन इसका विफल हुआ है, ये पूछ सकता है कि कौन सा मिशन विफल हुआ है। 101वां मिशन था। अभी तक कितने हुए हैं? 1993 में हुआ था पीएसएलवी D1, दूसरा 2017 में, और तीसरा जो है पीएसएलवी C61। ये तीनों ही पूछे जा सकते हैं कि इन तीनों मिशनों का नाम दे सकता है। उसके बाद में जो अभी जो लेटेस्ट वाला हुआ है वो कौन सा 101वां मिशन था। तो इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। फिर अगला है ICAR द्वारा भारत की जीनोम संवर्धित चावल की पहली 2 किस्में जारी की गई हैं। चावल किस्में क्या है? DRR चावल 100, कमला नाम है इसका, पूसा DST राइस 1। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग अगला है, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा महिलाओं को सशक्त बनाने हेतु AI किरण पहल लॉन्च की है। तो AI किरण पहल जो है ये महिला सशक्तिकरण के लिए है। तो इसमें देखेंगे AI किरण पहल लॉन्च की गई है, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी यानी कि DST द्वारा लॉन्च की गई है। किरण का फुल फॉर्म है नॉलेज इन्वॉल्वमेंट इन रिसर्च एडवांसमेंट थ्रू नर्चरिंग। तो अगला है 3 मई 2025 को DRDO ने मध्य प्रदेश के श्योपुर परीक्षण स्थल से स्ट्रेटोस्फेरिक एयरशिप प्लेटफॉर्म का सफल परीक्षण किया है। तो स्ट्रेटोस्फेरिक एयरशिप प्लेटफॉर्म का परीक्षण कहाँ से किया गया है? श्योपुर MP से किया गया है। नेक्स्ट इसरो प्रबोधन परिसर जो है IPRC महेंद्रगिरी में अपने सेमी क्रायोजेनिक इंजन का अल्पकालिक तापीय परीक्षण जो है सफलतापूर्वक किया है। तो कहाँ से किया गया? महेंद्रगिरी से किया गया है। नेक्स्ट है ITER नाभिकीय संलयन परियोजना के लिए मुख्य मैग्नेट सिस्टम का निर्माण पूरा कर लिया गया है। यह सिस्टम जो है ITER के टोकामेक रिएक्टर के कोर को ऊर्जा प्रदान करेगा। भारत ने इस परियोजना की कुछ महत्वपूर्ण अवसंरचनाओं के निर्माण में प्रमुख भूमिका निभाई है, जिनमें क्रायोस्टेट कूलिंग सिस्टम और हीटिंग टेक्नोलॉजी शामिल है। ये ITER जो प्रोजेक्ट है इंटरनेशनल थर्मो इलेक्ट्रिक रिएक्टर करके है। इसका मेन काम है, ये फ्रांस में काम कर रहा है। विश्व के आई थिंक शायद 35 देश हैं, 35 या 36 देश मिलकर के इसमें शामिल हैं। भारत भी इसमें शामिल। भारत के 2 संस्थान इसमें हैं। प्लाज्मा संस्थान शायद गुजरात में है, एक और है कोई। तो इनमें क्या है, इसका मेन काम क्या है? अभी तक जितने भी परमाणु ऊर्जा संस्थान है वो विखंडन अभिक्रिया पर काम करते हैं। ये जो काम करेगा संलयन अभिक्रिया के तहत परमाणु ऊर्जा उत्पादन का काम करने के लिए ये प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। अगर ये सफल रहता है तो आने वाले समय में जो एनर्जी सेक्टर में बहुत बड़ा मतलब क्रांतिकारी परिवर्तन आएगा, क्योंकि संलयन अभिक्रिया जो है सूरज में जैसे है, वहाँ क्या होता है कि हम देखते हैं कि सूरज या संलयन अभिक्रिया के माध्यम से एनर्जी वो करता है। तो इसी वजह से कहा गया कि संलयन अभिक्रिया के लिए बहुत ज़्यादा मतलब जो प्रक्रिया है जटिल है, उसको सही उसके क्षेत्र में अनुसंधान करने के लिए जो ITER प्रोजेक्ट है ये काफ़ी टाइम से चल रहा है। तो UPSC में भी इसमें रिलेटेड क्वेश्चन आ चुका है पहले भी। नेक्स्ट है गगनयान मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम अपने अंतिम चरण में प्रवेश कर रहा है, जिसका लक्ष्य क्या है? 2027 तक पहला मानवयुक्त मिशन है। यह अंतरिक्ष स्टेशन 2035 और चंद्र मिशन 2040 के लिए मार्ग प्रशस्त करेगा। तो इसमें 2-3 क्वेश्चन छुपे हैं। जो गगनयान मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम जो है अपने अंतिम चरण में है, तो ये क्या है, जिसका लक्ष्य क्या है? 2027 तक पहला मानवयुक्त मिशन है। जो गगनयान है इसके साथ 2027 तक मानवयुक्त मिशन भेजा जाएगा। पहली चीज़ तो ये हो गई। दूसरा, यह अंतरिक्ष स्टेशन, तो भारत का अंतरिक्ष मतलब स्वयं का अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने का जो प्लान है कितना है? 2035 तक है। उसके बाद 2040 तक जो है भारत चंद्र मिशन भेजेगा। चंद्र मिशन मतलब है कि मानवयुक्त चंद्र मिशन भेजा जाएगा 2040 तक, इस चीज़ का प्लान है। तो ये देखेंगे कि नेक्स्ट क्या है।
सर्वम एआई ने बुलबुल V2 पेश किया है, जो एक उन्नत टेक्स्ट टू स्पीच मॉडल है। यह 11 भारतीय भाषाओं का समर्थन करता है, जो भाषाई पहुंच को बढ़ावा देने के लिए इंडिया एआई मिशन के तहत हिस्सा लेता है। फिर वैज्ञानिकों ने एशिया के चावल की 144 किस्मों के जीनोम के प्रमुख भागों को एक साथ मिलाकर चावल का पहला पेंजीनोम तैयार किया है। तो पेंजीनोम जो है चावल का किस्म के लिए बनाया गया है। फिर है फेस एज 58,000 चित्रों पर प्रशिक्षित एक एआई उपकरण सेल्फी से जैविक आयु का अनुमान लगाता है और कमजोरी का पता लगा करके कैंसर के निदान में सुधार करता है। नेक्स्ट है भारत की जो भारत की मानवयुक्त पनडुब्बी परियोजना समुद्रयान का उद्देश्य संसाधन मानचित्रण, जैव विविधता और रणनीतिक उपस्थिति के लिए 6,000 मीटर गहरे समुद्र के वातावरण का पता लगाना है। इस मिशन के तहत मत्स्य 6,000 नामक स्वदेशी तकनीक से विकसित मानवयुक्त पनडुब्बी का उपयोग किया जाएगा, जो 6,000 मीटर की गहराई तक समुद्र का अन्वेषण करेगा। इससे क्वेश्चन पहले भी आ चुके हैं और आगे भी आने की संभावना है। उसका कारण ये है कि ये मतलब पहला इस तरीके का मिशन है भारत का। भारत की मानवयुक्त पनडुब्बी परियोजना है, तो इसका नाम क्या है? समुद्रयान। ये सीधे सीधे पूछा गया है। और मानवयुक्त पनडुब्बी परियोजना है। उद्देश्य क्या है? संसाधन मानचित्रण, यानी कि जो समुद्री संसाधन है उनका मानचित्रण करेगी, जैव विविधता का पता लगाएगी और रणनीतिक रूप से उपस्थिति के लिए 6,000 मीटर गहरे समुद्री। तो भारत जो है इस तरीके का मतलब गिने चुने देशों में शामिल हो गया कि जितनी गहराई तक, क्योंकि 6,000 मीटर मतलब हो गया कि 6 किलोमीटर अंदर जाएगा ये जो मानव सागरयान मिशन है, समुद्रयान मिशन है। और वातावरण का पता लगाना है। इस मिशन के तहत मत्स्य 6,000 नामक स्वदेशी तकनीक से मानवयुक्त पनडुब्बी, तो इसका नाम क्या है? समुद्रयान प्रोजेक्ट के तहत मत्स्य 6,000 नामक जो स्वदेशी पनडुब्बी है ये अंदर जाएगी, जिसमें मानवयुक्त रहेंगे या तो कोई वैज्ञानिक रहेंगे, जाएगी किया जाएगा, जो 6,000 मीटर की गहराई तक समुद्र का अन्वेषण करेगा। तो भारत जो है इसकी अपनी क्षमता भी एक विकसित हो रही है, जो टेक्नोलॉजिकल से जो कैपेसिटी है उसका भी प्रदर्शन हो जाएगा इस तरीके से। फिर एक्सियोम 4 मिशन के तहत इसरो और जैव विद्युतीय भी जो विभाग है, यानी कि डीबीटी और इसरो द्वारा एक्सियोम 4 नामक पहल के तहत आईएसएस पर भारत के पहले जैविक प्रयोग करेंगे, जिसमें माइक्रोग्रेविटी में माइक्रो एल्गे और साइनोबैक्टीरिया का अध्ययन किया जाएगा, ताकि लंबी अवधि के मिशनों के लिए अंतरिक्ष में भोजन के रूप में उनके उपयोग का मूल्यांकन किया जाए। तो एक्सियोम 4 जो मिशन है वो भारत, इसरो और डीबीटी के माध्यम से इसमें अंतरिक्ष में प्रयोग किए जाएंगे कि जो खाद्य अंतरिक्ष में ज़्यादा समय तक खाद्य आवश्यकताओं को कैसे पूरा किया जाए। नेक्स्ट है नासा के ग्रेल, तो है ग्रेल का किसका प्रोजेक्ट है? नासा का है। ग्रेविटी रिकवरी एंड इंटीरियर लेबोरेटरी मिशन से स्पष्ट किया है कि चंद्रमा के समीपवर्ती और दूरवर्ती भागों में अंतरतापीय भिन्नता, भूपर्पटी की मोटाई और प्राचीन ज्वालामुखी गतिविधियों के कारण है। इस मिशन के अंतर्गत चंद्रमा की आंतरिक संरचना का अध्ययन करने तथा चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण परिवर्तन को मापकर गुरुत्वीय मानचित्र तैयार करने के लिए भाटा और बहाव, यानी कि एब और फ्लो जो है, ज्वार भाटा वाला एब और फ्लो जो नामक अंतरिक्ष यानों का उपयोग किया गया है। तो ये भाटा और बहाव, एब और फ्लो जो है ये अंतरिक्ष यान का यूज किया गया है। कौन सा? ग्रेल जो है प्रोजेक्ट है, इस मिशन है नासा का। नेक्स्ट है असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने अंकिता नामक भारत की पहली क्षेत्रीय भाषा, यानी कि असमिया भाषा में समाचार प्रस्तुत करने वाली एआई आधारित वर्चुअल न्यूज एंकर को लॉन्च किया। इसकी पहली प्रस्तुति असम कैबिनेट बैठक को लेकर की थी। वर्चुअल न्यूज एंकर जो है अंकिता ने जिन विषयों पर प्रस्तुति दी उनमें डिब्रूगढ़ एयरपोर्ट का नाम बदलकर भूपेन हजारिका एयरपोर्ट करना तथा चाय बागान मजदूरों के लिए चाय समय आधारित अनुदान की मंजूरी था। तो जो पहली क्षेत्रीय भाषा में जो एआई एंकर है उसका नाम क्या है? अंकिता नाम है और असम सरकार द्वारा शुरू किया गया। ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है कई एग्जाम में, फिर आने वाले एग्जाम में भी और आ सकता है। नेक्स्ट है पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने मिशन लाइफ के तहत प्रारंभ की गई नागरिक केंद्रित पहल क्या है? तो आइडियाज फॉर लाइफ के अंतर्गत 21 विजेता विचारों की घोषणा की है। आइडियाज फॉर लाइफ के मिशन लाइफ के 7 विषयों को शामिल किया गया है। तो जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा जो COP सम्मेलन होता है उसके तहत क्या है, मिशन फॉर लाइफ शुरू किया गया था, जिसमें 7 हैं। जल बचाएं, ऊर्जा बचाएं, अपशिष्ट कम करें, ई कचरा कम करें, एकल उपयोग वाले प्लास्टिक का उपयोग ना करें, दीर्घकालिक खाद्य प्रणालियों को अपनाएं, स्वस्थ जीवन शैली को अपनाएं। तो इस तरीके से 7 इसके घटक शामिल हैं। नेक्स्ट है अप्रैल से शुरू हो जाएगा। भारतीय नौसेना द्वारा कर्नाटक में अपतटीय गश्ती पोत INS सुनैना को लॉन्च किया गया है। यह पोत इंडियन ओशन शिप सागर जो है मिशन का हिस्सा होगा। तो इंडियन ओशन शिप जो है उसका सागर मिशन का हिस्सा होगा। INS सुनैना नाम है। हाल ही में DRDO ने सुखोई 30 MKI विमान से गौरव नामक लॉन्ग रेंज ग्लाइड बम का सफल परीक्षण किया है। तो गौरव क्या है? ये लॉन्ग रेंज ग्लाइड बम सबका है, DRDO द्वारा सुखोई 30 MKI द्वारा इसका परीक्षण किया गया। नेक्स्ट है इवोल्यूशंस कार्यक्रम विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा शुरू किया गया। उद्देश्य क्या है? तो देश में इलेक्ट्रॉनिक वाहन घटकों के निर्माण को बढ़ावा देना। ये इसका नाम क्या है? इवोल्यूशंस नाम है। तमिलनाडु के कलपक्कम में देश के पहले
फास्ट ब्रीडर रिएक्टर जो है कि प्रोटोटाइप की शुरुआत सितंबर 2026 तक हो जाएगी। यह भारत के 3 चरणीय परमाणु कार्यक्रम का दूसरा चरण होगा। नेक्स्ट है, भारत सरकार ने हरित प्रौद्योगिकियों के लिए आवश्यक महत्वपूर्ण खनिजों की आपूर्ति को सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन की शुरुआत की है। अगला, छत्तीसगढ़ के रायपुर में भारत की पहली गैलियम नाइट्राइड आधारित सेमीकंडक्टर निर्माण इकाई की आधारशिला रखी गई है। अगला है, भारतीय नौसेना ने न्यूजीलैंड की नौसेना के बीच पाशेक्स युद्धाभ्यास अदन की खाड़ी में संपन्न हुआ। तो ये ऊपर भी हो चुका है, भारतीय नौसेना और न्यूजीलैंड की। अच्छा, पाशेक्स वाला जो है, पाशेक्स जो बहुपक्षीय अभ्यास है, इसमें कई देश शामिल होते हैं, इसीलिए इसमें देखो ऊपर जो था यूके और भारत का नाम दिया था, और यहाँ जो है पाशेक्स में किसका, न्यूजीलैंड का नाम दिया गया है। तो इस तरीके से भारत की तरफ से आईएनएस जो है फ्रिगेट तरकश ने भाग लिया था। दुनिया का पहला 3D मुद्रित रेलवे स्टेशन कौन बना है? तो जापान द्वारा हात्सुमिशिमा स्टेशन का निर्माण किया गया है। दुनिया का पहला 3D प्रिंट वाला 3D हाँ प्रिंटेड रेलवे स्टेशन है। इसमें क्या है, एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग 3D प्रिंटिंग तकनीक का उपयोग कर मात्र 6 घंटे में पूरा किया गया है। अगला है कि भारत में प्रत्येक वर्ष 1 से 7 अप्रैल के बीच अंधता यानी कि दृष्टिहीनता निवारण सप्ताह मनाया जाता है। तो 1 से 7 अप्रैल के मध्य भारत में मनाया जाता है, दृष्टिहीनता निवारण सप्ताह मनाया जाता है। नेक्स्ट हो जाएगा, तीनों सेनाओं की महिला जल यात्रा अभियान जो है समुद्र प्रदक्षिणा मुंबई से 7 अप्रैल को 55 दिवसीय यात्रा हेतु रवाना हुई। यह अभियान आईएनएस त्रिवेणी से पूरा किया जाएगा। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। समुद्र प्रदक्षिणा नाम है क्या? तो ये तीनों सेनाओं की इसमें महिला जल यात्रा अभियान है। 7 अप्रैल से 55 दिवसीय यात्रा के लिए रवाना हुआ है। इसमें कौन सा है? तो आईएनएस त्रिवेणी शामिल किया गया है। यह अभियान 4000 समुद्री मील की दूरी तय करेगा। फिर अगला है, भारत 2026 तक आंध्र प्रदेश के रामबिल्ली के पास पूर्वी तट पर परमाणु पनडुब्बी बेस आईएनएस वर्षा को शुरू करेगा। 2026 तक आईएनएस वर्षा शुरू किया जाएगा जो कि परमाणु पनडुब्बी बेस है। फिर हमारी सीमा में 5 किलोमीटर घुसने से पूर्व ही हवाई हमलों को विफल करने के लिए डीआरडीओ द्वारा MK-2A लेजर हथियार बनाया गया है, जो अपनी 30 किलोवाट की लेजर निर्देशित की ऊर्जा वाली किरणों से दुश्मन को नेस्तनाबूद कर देगा। तो डीआरडीओ द्वारा बनाया जा रहा है। नेक्स्ट है, डेजर्ट फ्लैग जो है वह बहुराष्ट्रीय अभ्यास है। इसमें कुल 10 देश शामिल हैं। तो 2025 इसका 10वां संस्करण था। डेजर्ट फ्लैग है, ये बहुराष्ट्रीय अभ्यास है। 21 अप्रैल 8 से 8 मई के बीच संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित किया गया है। ये इसमें जो है भारत की तरफ से MiG-29 जगुआर एयरक्राफ्ट शामिल हुआ था। नेक्स्ट है, आईआईटी खड़गपुर द्वारा तेल जल पृथक्करण हेतु ऊर्जा कुशल ग्राफीन आधारित प्रौद्योगिकी विकसित की गई। तो किसके? आईआईटी खड़गपुर द्वारा विकसित की गई है। तेल जल द्वारा पृथक्करण हेतु ऊर्जा कुशल ग्राफीन आधारित किया गया है। डेजर्ट फ्लैग ये भी पूछा जाता है कब होता है। तो कुल देश 10 से शामिल 10वां संस्करण है और यूएई में आयोजित किया गया है। उसके बाद में नेक्स्ट इसी में क्या है, खड़गपुर वाले में इस प्रौद्योगिकी के उपयोग से तेल रिसाव प्रबंधन में मदद मिलेगी। अगला है कि 6 अप्रैल 2025 को मार्क जुकरबर्ग के नेतृत्व में मेटा ने लामा 4 AI सूट का अनावरण किया है। तो जो किसने मेटा ने किया है, ये जुकरबर्ग की कंपनी है, पेरेंट कंपनी एक तरीके से कहेंगे। लामा 4 जो है AI सूट का अनावरण किया गया, जिसमें स्काउट यानी कि मल्टी मॉडल, मावरिक AI सहायक और बेहेमोथ शिक्षक मॉडल LM शामिल है, जो चैट जीपीटी, जेमिनी और चीन के डीप सीक के साथ प्रतिस्पर्धा का बढ़ा रहा है। तो इन्होंने लीमा क्या नाम है इसका, लामा 4 AI सूट का अनावरण किया है। फिर बांग्लादेश आर्टेमिस समझौते का 54वां हस्ताक्षरकर्ता बन गया है, जिसमें शांतिपूर्ण, टिकाऊ और पारदर्शी अंतरिक्ष अन्वेषण और नासा के साथ संबंधों को मजबूत करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की गई। तो आर्टेमिस मिशन जो है नासा का है। इसमें अंतरिक्ष में क्षेत्र में तो शांति के साथ स्थिरता और तो सहयोग बनाकर के काम करने के लिए शुरू किया गया है। अगला है, भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार जो है PSA कार्यालय द्वारा 14 अप्रैल 2025 को अंतर्राष्ट्रीय क्वांटम प्रौद्योगिकी सहभागिता रणनीति ITES-8 का पहला संस्करण अंतर्राष्ट्रीय क्वांटम प्रौद्योगिकी सहभागिता रणनीति ITES-8 का पहला संस्करण जारी किया गया है। तो किसके द्वारा जारी किया गया? भारत के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार जो है उसके द्वारा। 14 अप्रैल 2025 को विश्व क्वांटम दिवस मनाया जाता है। तो 14 अप्रैल को विश्व क्वांटम दिवस मनाया जाता है, इसीलिए 14 अप्रैल को जारी किया गया है। संयुक्त राष्ट्र ने 2024 को क्वांटम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी वर्ष घोषित किया है। 2025 को UN द्वारा घोषित किया गया क्वांटम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी वर्ष। फिर ब्लू ओरिजिन के न्यू शेफर्ड ने 1963 के बाद से पहली बार सभी महिला चालक दल के साथ 10 मिनट की उपकक्षीय उड़ान पूरी की, जिसमें कैटी पेरी, गेल किंग और अन्य शामिल थे। तो ब्लू ओरिजिन कंपनी अमेरिका की है। इसने न्यू शेफर्ड 1963 में गया था, उसके बाद से पहली बार सभी महिला से जो चालक दल है उनको शामिल करके भेजा गया है। तो C-DOT और स्टारलाइट टेक्नोलॉजीज ने 4 कोर मल्टी कोर फाइबर पर क्वांटम कुंजी वितरण यानी कि QKD क्वांटम क्यू डिस्ट्रीब्यूशन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। यह क्वांटम सुरक्षित संचार नेटवर्क की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। नेक्स्ट है, कैम्ब्रिज के वैज्ञानिकों ने ZWST के माध्यम से एक्सो प्लैनेट के
K2-18b के वायुमंडल में डाई मिथाइल सल्फाइड और डाई सल्फाइड का पता लगा है, जो पृथ्वी पर समुद्री जीवन की याद दिलाने वाले संभावित जैव चिन्ह हैं, जिसमें खगोल जैविक अनुसंधान को बढ़ावा मिला है। नेक्स्ट है निसार, जो है नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार, जो है निसार का फुल फॉर्म है। मिशन नासा तथा इसरो का संयुक्त पृथ्वी अवलोकन मिशन है। इसका उद्देश्य पृथ्वी की स्थलीय एवं जो हिमी सतहों का विशेष विस्तार से अध्ययन करना है। तो नासा का जो मिशन है, नासा और इसरो का मिशन है विस्तार, ये क्या करेगा कि पृथ्वी की जो स्थलीय और हिम सतह है उसका अध्ययन करने के लिए बनाया गया है। अगला है बीजिंग में पहली मानव रोबोट हाफ मैराथन का आयोजन किया गया है, जिसमें 21 ह्यूमैनॉइड रोबोट्स ने मनुष्यों के साथ दौड़ लगाई है, जिसमें शीर्ष रोबोट तियानगोंग अल्ट्रा ने 2 घंटे 40 मिनट में दौड़ पूरी की, जिससे रोबोटिक सहनशक्ति और ऊर्जा प्रबंधन में प्रगति का प्रदर्शन हुआ है। नेक्स्ट है भारत आंध्र प्रदेश के अमरावती में 50 एकड़ में अपना पहला क्वांटम कंप्यूटिंग गांव बनाएगा। क्वांटम नवाचार को बढ़ावा देने के लिए IBM, TCS और L&T के साथ RTGS द्वारा इसे विकसित किया गया है। नेक्स्ट है अमेरिका के सबसे बुजुर्ग सक्रिय अंतरिक्ष यात्री डॉन पेटिट 220 दिन तक ISS पर रहने के बाद 21 अप्रैल 2025 को सोयूज MS, जो इसका नाम क्या है, सोयूज MS-26 पर सवार होकर के वापस लौटे। इस प्रकार अंतरिक्ष में उनका जो है 590वां दिन था और उन्होंने नासा के सबसे अनुभवी अंतरिक्ष यात्री के रूप में अपना कीर्तिमान मजबूत किया है। नेक्स्ट है भारत ने हीमोफीलिया के लिए अपना पहला मानव जीन थेरेपी, जो है, तो हीमोफीलिया के लिए भारत ने पहला मानव जीन थेरेपी परीक्षण किया है, जिसका नेतृत्व जो है ब्रिक इंस्टेम और सीएमसी वेल्लोर ने किया है, जिसे क्या है डॉक्टर जितेंद्र सिंह की बेंगलुरु यात्रा के दौरान प्रदर्शित किया गया है, जो 2030 तक $300 बिलियन की ओर बढ़ते हुए जैव प्रौद्योगिकी के विकास को दर्शाता है। नेक्स्ट है नासा का क्वांटम ग्रेविटी ग्रेडियोमीटर, जो है पाथफाइंडर, यानी कि नासा क्वांटम ग्रेविटी ग्रेडियोमीटर पाथफाइंडर विकसित कर रहा है, जो 125 किलोग्राम का सेंसर है, जो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण ढाल को 10 गुना अधिक सटीकता के साथ मैप करेगा, जिसका लक्ष्य दशक के अंत में जलवायु और अनुसंधान निगरानी के लिए एक अच्छी परीक्षण करना है। फिर है बुल्सआई आकाशगंगा, लीडा नाम है, लीडा 131 34 24, जो 551 मिलियन प्रकाश वर्ष दूर है, कितना है तो 2,50,000 प्रकाश वर्ष तक फैली हुई है, और इसमें 9 चमकदार तारा वलय हैं, जो संभवतः 2 छोटे आकाशगंगा के टकराव से उत्पन्न हुए हैं, जो आकाशगंगा के विकास के बारे में अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। नेक्स्ट है स्पेसएक्स के फ्रेम 2 मिशन ने कनेडी स्पेस सेंटर से पहला ध्रुवीय कक्षा मानव अंतरिक्ष उड़ान पूरा किया है, जिसमें फाल्कन 9 पर सवार सभी नागरिक चालक दल को 22 प्रयोगों के लिए 90 डिग्री ध्रुवीय कक्षा में भेजा गया है, जिसमें एक्सरे इमेजिंग और सूक्ष्म गुरुत्व में फंगल वृद्धि में शामिल थी। नेक्स्ट देखेंगे इसमें मार्च वाला करंट अफेयर्स आ गया है। तो मार्च में क्या है, सी ड्रैगन, जो है सी ड्रैगन का आयोजन पश्चिमी प्रशांत महासागर में गुआम तट पर यूएसए की नौसेना की मेजबानी में हुआ। सी ड्रैगन जो है अमेरिका द्वारा किया गया है, उसकी नौसेना द्वारा किया गया। यह अभ्यास पनडुब्बी रोधी वार्षिक बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है, जिसमें भारत, अमेरिका, जापान, कोरिया, गणराज्य, ऑस्ट्रेलिया आदि शामिल हैं। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से नासा के 2 अंतरिक्ष यात्री बुच विल्बोर एवं सुनीता विलियम्स 286 दिन यानी कि 9 माह बाद पृथ्वी पर लौटे हैं। तो ये किससे आए हैं? स्पेस ड्रैगन अंतरिक्ष यान द्वारा पृथ्वी पर वापस लौटे हैं। ये क्वेश्चन आरओ में आ चुका है पहले ही। स्पेस एक्स ड्रैगन से आए थे, इसमें स्पेंसर रेंजर दिया था, ड्रैगन दिया था और कई नाम दिए थे, चैलेंजर नाम दिया था। तो स्पेस एक्स जो है, स्पेस एक्स का ये ड्रैगन है, उससे आए हैं सुनीता विलियम्स और बुच विल्बर नाम इनका है। उसके बाद में इसके साथ निक हेग एवं अलेक्जेंडर गोर्बुनोव भी वापस आए हैं। फिर अगला है असम राज्य सरकार ने असम सेट नामक अपना स्वयं का उपग्रह लॉन्च करने की घोषणा की है। ऐसा निर्णय लेने वाला असम देश का पहला राज्य है। चंद्रयान 5 क्या है, तो हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा इसकी मंजूरी दी गई है। इस मिशन में 250 किलोग्राम का रोवर चंद्रमा पर भेजा जाएगा। इस मिशन जो मिशन है जापान के सहयोग से किया जाएगा। इस मिशन का उद्देश्य चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र का अध्ययन कर वहाँ पानी का और बर्फ की खोज करना है। इसे ल्यूपेक्स मिशन भी कहा जाता है। तो चंद्रमा यानी कि इसरो और जो उसका क्या बोलते हैं, चंद्रयान 5 जो है लूपेक्स मिशन भी कहा जा रहा है। जापान और उसके नासा इसरो के सहयोग से भेजा जा रहा है। लूपेक्स जो है लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन है। भारत में स्वदेशी रूप से पहली MRI मशीन विकसित की गई है। इसे एम्स दिल्ली में स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट है WHO ने इंसेफ्लाइटिस को एक गंभीर सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या के रूप में पहचान की है। नेक्स्ट है DRDO ने हाल ही में गांडीव नामक एक नई हवा में मार करने वाली मिसाइल विकसित की है। तो किसने? DRDO द्वारा विकसित की गई है। नाम क्या? गांडीव है। हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल है, तो ये पूछा जा सकता है। फिर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने IIT मद्रास में 410 मीटर लंबे हाइपरलूप परीक्षण सुविधा का दौरा किया है। नेक्स्ट है नासा के IM-2
मिशन को 26 फरवरी 2025 को लॉन्च किया गया था, जिसका लक्ष्य चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के मार्स माउंटेन को भविष्य के चंद्र ठिकानों के लिए बर्फ और दुर्लभ खनिजों की खोज करना था। नेक्स्ट है, भारत के आदित्य L1 मिशन ने फोटोस्फीयर और क्रोमोस्फीयर में सौर ज्वाला कर्नल की पहली तस्वीर खींची है। इस खोज से सूर्य की ऊर्जा, विस्फोट और सौर गतिशीलता के बारे में समझ बढ़ेगी। तो कर्नेल जो है, जो सौर ज्वाला है, उसकी कर्नेल की पहली तस्वीर खींच करके भेजी है। नेक्स्ट है, चीन और जापान के शोधकर्ताओं ने सबूत दिए कि नियोबियम डाइसेलेनाइड बोस धातु अवस्था प्रदर्शित कर सकता है, जहाँ कपूर जोड़े बनते हैं, लेकिन क्या कूपर जोड़े बनते हैं, लेकिन सुपर कंडक्टिविटी अवस्था में संग्रहित नहीं होते। ये जो बोस धातु है, बोस कंसेंडाइन, जो बोस और क्या नाम था उनका, कंसेंट कंसेंट जो चौथी अवस्था थी, उसको बोस कंसेंडाइन अवस्था बोलते हैं, उसी की बात की जा रही है यहाँ पर। फिर नेक्स्ट है कि केंद्रीय आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने एआई नवाचार में तेजी लाने के लिए इंडिया एआई मिशन के तहत इंडिया एआई कंप्यूट पोर्टल और एआई कोसा डेटासेट प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। क्या है इसका काम, क्या होगा? तो यह पोर्टल छात्रों, स्टार्टअप, शोधकर्ताओं और सरकारी विभागों के लिए 18,000 से अधिक जीपीयू, क्लाउड स्टोरेज और एआई से संबंधित सेवाओं तक पहुंच प्रदान करता है, जिसका उद्देश्य भारत का अपना मूलभूत एआई मॉडल विकसित करना है। नेक्स्ट है, भारत ने 2015 से 2024 के बीच पीएसएलवी, LVM3 और SSLV वाहनों का उपयोग करके 34 देशों के 393 विदेशी उपग्रहों को लॉन्च करके 143 मिलियन है, करोड़ नहीं, 143 मिलियन अमेरिकी डॉलर तक की विदेशी मुद्रा अर्जित की है। यह उपलब्धि वैश्विक अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था में भारत की स्थिति को मजबूत करती है और 2035 तक गगनयान और भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन जैसे भविष्य के मिशनों के लिए मंच तैयार करती है। नेक्स्ट है, इसरो के अध्यक्ष वी नारायणन ने IIT मद्रास में द्रव और तापीय विज्ञान अनुसंधान के लिए श्री S रामकृष्णन उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट है, कोलकाता में कोरोना वायरस HKU1 का एक मामला सामने आया है। तो कहाँ? कोलकाता में आया था। विशेषज्ञों ने स्पष्ट किया है कि 2005 में पहचाने गए HKU1 से आमतौर पर हल्की श्वसन संबंधी बीमारियां होती थी और यह कोविड-19 जैसी महामारी का खतरा पैदा नहीं करता है। नेक्स्ट है, इसरो ने सेमीकंडक्टर प्रयोगशाला जो है SCL के सहयोग से अंतरिक्ष अनुप्रयोगों के लिए दो 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर विकसित किए हैं। नेक्स्ट है, इसी में है विक्रम जो है 3201 और कल्पना 3201। विक्रम 3201 अंतरिक्ष मिशन के लिए योग्य भारत का पहला स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर है, जबकि कल्पना 3201 एक स्पार्क V8 RISC प्रोसेसर उच्च गति प्रसंस्करण के लिए अनुकूलित है। इसी में अगला है, टाटा कम्युनिकेशन ने वायु नामक एक AI संचालित क्लाउड समाधान लॉन्च किया है। तो टाटा द्वारा लॉन्च किया गया है, नाम क्या है इसका? वायु रखा गया है, क्लाउड संचालित समाधान है। फरवरी 2025 के देखेंगे तो चीन ने दक्षिण चीन सागर में एक गहरे समुद्र में अनुसंधान सुविधा के निर्माण को मंजूरी दे दी है, जिसे गहरे समुद्र में अंतरिक्ष स्टेशन के रूप में जाना जाता है। समुद्र की सतह से कितना? तो 2000 मीटर नीचे स्थित इस सुविधा का उद्देश्य समुद्री अन्वेषण और भू राजनीतिक उपस्थिति को बढ़ाना है। 2030 तक चालू होने की उम्मीद है इसकी। इस स्टेशन में 6 वैज्ञानिक अत्यधिक पानी के नीचे स्थित युग में महीने भर के मिशन के लिए रहेंगे। नेक्स्ट है, 5वां बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास। क्या नाम है? कोमोडो इंडोनेशिया में शुरू हुआ है। कोमोडो जो है ये बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है। इस अभ्यास में भारत की तरफ से INS शार्दुल P81 विमान ने भाग लिया है। अगला है, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी जो है ESA ने कृत्रिम पैर वाले पूर्व पैरा ओलंपियन ब्रिटिश अंतरिक्ष यात्री जॉन मैकफॉल को लंबी अवधि के अंतरिक्ष अभियानों के लिए चिकित्सीय रूप से मंजूरी दे दी है। अगला देखेंगे, भारत में टाइफाइड को खत्म करने हेतु दुनिया का पहला टाइफाइड टीका बना है, जिसका निर्माण पश्चिम बंगाल के राष्ट्रीय जीवाणु संक्रमण अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिकों ने किया है। अगला है, जापान ने हाल ही में दुनिया का पहला हाइब्रिड क्वांटम सुपर कंप्यूटर रिमोई तो जापान ने किया है। इसका नाम क्या है? रिमई रखा गया है। हाइब्रिड क्वांटम सुपर कंप्यूटर है, पहला है दुनिया का। सागर कवच अभ्यास जो है भारतीय तटरक्षक बल द्वारा पश्चिम बंगाल की तटरेखा पर आयोजित किया गया है। सागर कवच अभ्यास है भारतीय तटरक्षक बल द्वारा किया गया है। भारतीय सेना ने गुजरात के पश्चिमी तट पर बेट द्वारका में जल थल सुरक्षा 2025 सैन्य अभ्यास का आयोजन किया है। इसरो ने 29 जनवरी 2025 को NVS 0.02 नेविगेशन सेटेलाइट लॉन्च किया है, लेकिन तैनाती के बाद इसमें तकनीकी समस्या आ गई, जबकि सौर पैनल सफलतापूर्वक तैनात हो गए और संचार स्थापित हो गया है। नेक्स्ट देखेंगे, लेकिन एक खराब वाल्व ने लिक्विड एपोजी मोटर को फायर करने से रोक दिया है, जिससे इसकी कक्षा उन्नयन प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न हुई है। परिणामस्वरूप NVS 02 अपनी इच्छित भूस्थिर कक्षा तक पहुंचने के बजाय एक अंडाकार भू समकालिक स्थानांतरण कक्षा यानी कि GTO में ही रह गया है। जहां जाना था ये अपने गंतव्य तक नहीं पहुंच पाया है। नेक्स्ट है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय यानी कि BHU के शोधकर्ताओं ने कितना है, फाइटोपैथोजेनिक फंगस एपिकोकम इंडिकम की एक नई
प्रजाति की खोज की है जो क्राइसोपोगोन जिजानियोडस ये क्या है वेटिवर में पत्ती के धब्बे की बीमारी का कारण बनती है, तो बीएचओ द्वारा की गई है। फाइटोपैथोजेनिक फंगस एपिकोकम इंडिकम की नई प्रजाति खोज की गई है। भारत ने हरियाणा के फरीदाबाद में ट्रांसलेशन हेल्थ ट्रांस ट्रांसलेशनल हेल्थ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट में अपनी पहली फेरेट रिसर्च फैसिलिटी का उद्घाटन किया है। तो कौन सी फेरेट रिसर्च फैसिलिटी का उद्घाटन किया गया है, जिसका उद्देश्य क्या है, बायोमेडिकल रिसर्च को आगे बढ़ाना है। इसरो ने आईआईटी हैदराबाद में 8वें राष्ट्रीय परिमित तत्व डेवलपर्स ये फीस्ट उपयोगकर्ता सम्मेलन यानी कि नेफेड 8 में फीस्ट 2025 सॉफ्टवेयर का अनावरण किया गया है। क्वींसलैंड विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का उपयोग करके कंगारू ब्रूड को सफलतापूर्वक बनाया, तो किसने, क्वींस विश्वविद्यालय द्वारा बनाया गया है। नेक्स्ट है हाइफा विश्वविद्यालय के इजरायली शोधकर्ताओं ने दूसरों की भावनात्मक अवस्थाओं को पहचानने से जुड़े मस्तिष्क तंत्र का पता लगाया है। नेक्स्ट है इसरो और आईआईटी मद्रास ने मिलकर आइरिस यानी कि इंडिजिनस आइरिस राइस यानी कि RISC-V माइक्रो प्रोसेसर फॉर स्पेस एप्लीकेशन विकसित किया है, जिसका नाम क्या, आइरिस नाम रखा गया है, जो एक स्वदेशी सेमीकंडक्टर चिप है। यह नवाचार भारत की आत्मनिर्भर भारत पहल के अनुरूप है, जो अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देता है और विदेशी प्रौद्योगिकी पर निर्भरता को कम करता है। नेक्स्ट है भारत ने 10 फरवरी 2025 को एम्स दिल्ली में पहली स्वचालित जैव चिकित्सा अपशिष्ट रूपांतरण प्रणाली, इसका नाम क्या है, सृजनम नाम रखा है, का शुभारंभ किया गया। किसके द्वारा, एम्स दिल्ली द्वारा किया गया है। इंस्टीट्यूट ऑफ वेट्रेबल पेलियोंटोलॉजी एंड पेलियोएंथ्रोपोलॉजी के प्रोफेसर वांग मिन के नेतृत्व में एक शोध दल ने चीन के फुजियान प्रांत में जुरासिक युग के 2 पक्षी जीवाश्म खोजे हैं, जो 149 मिलियन वर्ष पुराने हैं। फिर नेक्स्ट है 1 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ESA का यूक्लिड टेलीस्कोप जो है डार्क यूनिवर्स का अध्ययन करने के लिए 6 साल के मिशन पर निकल पड़ा। तो यूक्लिड टेलीस्कोप जो है ESA द्वारा यानी कि यूरोपीय स्पेस एजेंसी द्वारा भेजा गया है, और ये क्या काम करेगा, तो डार्क यूनिवर्स का अध्ययन करने के लिए भेजा गया है। सितंबर 2023 में शुरुआती परीक्षण के दौरान यूक्लिड ने NGC 6505 में एक दुर्लभ आइंस्टीन रिंग की खोज की है, जो 590 बिलियन प्रकाश वर्ष दूर है। अगला है फ्रांस में निर्माणाधीन अंतर्राष्ट्रीय थर्मोन्यूक्लियर प्रायोगिक रिएक्टर, जो ऊपर भी एक बार आ चुका है। ITR जो है दुनिया का सबसे बड़ा टोकामक आधारित संलयन रिएक्टर है। तो ये नाभिकीय जो संलयन प्रक्रिया है उस पर आधारित ये रिएक्टर है। एलन मस्क के XAI ने ग्रोक 3 का अनावरण किया है, जो एक उन्नत AI सॉफ्टवेयर है, जिसे अब तक का सबसे बुद्धिमान AI माना जाता है। तो X पर जो है AI, इसका नाम क्या है, ग्रोक नाम है, जो X का AI है। गूगल ने भारत में अपना सबसे बड़ा कैंसर अनंता शुरू किया है, सबसे बड़ा कैंपस शुरू किया है, इसका नाम क्या है, अनंता नाम रखा है, गूगल ने शुरू किया है, जो बेंगलुरु में महादेवपुरा में स्थित है। अनंता संस्कृत के शब्द अनंत से लिया गया है, जो नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए एक केंद्र के रूप में कार्य करता है, जो वैश्विक प्रौद्योगिकी और AI उन्नति में भारत के महत्व को मजबूत करता है। वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के चीनी शोधकर्ताओं ने एक नए बैट कोरोना वायरस HKUS CoV-2 की पहचान की है, जो SARS-CoV-2 के समान ACE2 रिसेप्टर के माध्यम से समान कोशिकाओं को संक्रमित करने में सक्षम है। फिर नेक्स्ट देखेंगे माइक्रोसॉफ्ट ने मैग्मा पेश किया है, जो एक क्रांतिकारी मल्टीमॉडल AI मॉडल है, जो डिजिटल और भौतिक वातावरण, छवियों और भाषा दोनों को संसाधित करता है। पारंपरिक दृष्टि से भाषा मॉडल के विपरीत मैग्मा मौखिक और स्थानिक बुद्धिमत्ता को एकीकृत करता है। नेक्स्ट है इसरो ने ठोस प्रलोभक उत्पादन को सुविधाजनक बनाने के लिए अपनी तरह का सबसे बड़ा 10 टन का वर्टिकल प्लेनेटरी मिक्सर सफलतापूर्वक तैयार किया है। सेंट्रल मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट बेंगलुरु के सहयोग से विकसित यह मिक्सर ठोस रॉकेट मोटर निर्माण में दक्षता और सुधार को बढ़ावा देता है। फिर चीन ने 22 फरवरी 2025 को चाइना साइट 10R संचार उपग्रह को सफलतापूर्वक तैनात किया है, जो पुराने चाइना साइट 10 की जगह लेगा। भारतीय वैज्ञानिकों ने चंद्रयान 3 मिशन के डेटा का उपयोग करके चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव का पहला विस्तृत भूवैज्ञानिक मानचित्र सफलतापूर्वक बनाया है। यह सफलता क्षेत्र की स्थलाकृति, क्रेटर संरचनाओं और भूवैज्ञानिक इतिहास के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करती है। नेक्स्ट है बेंगलुरु स्थित स्टार्टअप पिक्सल ने अपने फायरफ्लाई प्रोजेक्ट के तहत भारत का पहला निजी हाइपर स्पेक्ट्रल सैटेलाइट तारामंडल लॉन्च किया है। SpaceX के ट्रांसपोर्टर 12 मिशन का हिस्सा यह विकास भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र में एक बड़े बदलाव का प्रतीक है। नेक्स्ट है भारतीय रेलवे के सहयोग से IIT मद्रास ने अपने परिसर में भारत का पहला हाइपरलूप परीक्षण ट्रैक शुरू किया है। 422 मीटर लंबी इस सुविधा का उद्देश्य हाई स्पीड परिवहन में क्रांति लाना है, जिससे कुछ ही मिनटों में अल्ट्रा फास्ट इंटरसिटी यात्रा संभव हो सके। हाइपरलूप सिस्टम वैक्यूम ट्यूब के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रूप से लेविटेटेड पॉड्स के साथ संचालित होता है, जिससे वायु प्रतिरोध कम होता है और हवाई जहाज के बराबर गति प्राप्त होती है। नेक्स्ट है नासा अपने क्या है
सेरेएक्स टेलीस्कोप को लॉन्च करने के लिए तैयार है, जिसे ब्रह्मांड का अब तक का सबसे विस्तृत और रंगीन मानचित्र बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। अगला है जनवरी 2025 में देखें तो आईआईटी मद्रास में अनुसंधान और उद्योग की जरूरत को पूरा करने के लिए एशिया के सबसे बड़े सैलो वेव बेसिन रिसर्च फैसिलिटी का अनावरण किया गया है। यह बेसिन जटिल तरंग और धारा को संभाल सकता है, जिससे भारतीय बंदरगाहों, जलमार्गों और तटीय क्षेत्रों में आने वाली समस्याओं का समाधान हो सकता है। अगला, भारत ने पहली बार अंतरिक्ष में जीवन को अंकुरित करने में कामयाबी हासिल की है। स्पेसडेक्स मिशन जो है, स्पेसडेक्स मिशन के साथ भेजे गए लोबिया के बीजों को इसरो ने अंतरिक्ष में 4 दिनों में अंकुरित करवाने में सफलता हासिल की। ये क्वेश्चन जो है अभी पेट का एग्जाम जो हुआ है, यूपी ट्रिपल एस सी के तहत जो पेट का एग्जाम है, उसमें पूछा गया था कि इसरो द्वारा अंतरिक्ष में अंकुरित होने वाला पहला जीव बीज कौन सा है, तो लोबिया के बीज हैं, इनको अंकुरित किया गया, 4 दिनों में अंकुरित करवाने में सफलता हासिल की है। तो इस तरीके के जो क्वेश्चन है, मतलब खास करके साइंस टेक्नोलॉजी वाले क्वेश्चन खूब आते हैं, तो ये इसमें लोबिया है। आगे भी आ सकता है ये। फिर 17 जनवरी 2025 को चीन के जिऊ क्वान सैटेलाइट लॉन्च सेंटर में पाकिस्तान के पहले स्वदेशी इलेक्ट्रो ऑप्टिकल EO-1 उपग्रह यानी कि PRSC EO-1 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया। तो ये पूछ सकता है क्योंकि इसका कारण यह पाकिस्तान का पहला है स्वदेशी उपग्रह, PRSC EO-1 नाम इसका है, जिससे भेजा गया चीन के जिऊ क्वान सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से भेजा गया है। अब इसमें क्या है, इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सेंसर से लैस इस पृथ्वी अवलोकन उपग्रह को लॉन्ग मार्च 2D रॉकेट का उपयोग करके बीजिंग समयानुसार दोपहर 12:07 पर कक्षा में स्थापित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुंबई नौसेना डॉकयार्ड में नौसेना के 3 अग्रणी युद्धपोतों को राष्ट्र को समर्पित किया है। अगला देखेंगे इसमें, ये 3 युद्धपोत कौन कौन से हैं। INS सूरत विध्वंसक पोत है, ये INS नीलगिरी एक फ्रिगेट पोत है, फिर INS बागसिर जो है ये पनडुब्बी पोत है। पहली बार है जब एक विध्वंसक फ्रिगेट पनडुब्बी पोतों को एक साथ नौसेना में शामिल किया गया। अगला है मेटा मटेरियल सरफेस क्लोकिन्स सिस्टम, इसका नाम है अनलक्ष्य, IIT कानपुर ने लॉन्च किया है। अगला है भारतीय रेलवे ने दुनिया का सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन ट्रेन इंजन विकसित किया है। इस इंजन की क्षमता 1200 हॉर्स पावर है। भारत की इस पहली हाइड्रोजन संचालित ट्रेन को तमिलनाडु में इंटीग्रल कोच फैक्ट्री द्वारा विकसित किया गया है। इसका परिचालन हरियाणा में जींद सोनीपत मार्ग पर किया जाएगा। नेक्स्ट है, चीन ने अपनी लंबी दूरी की नौसैनिक युद्ध क्षमताओं को बढ़ाने के लिए पहला टाइप 076 उभयचर आक्रमण जहाज लॉन्च किया है, जिसे सिचुआन नाम दिया गया है। अगला, भारतीय प्राणी सर्वेक्षण के वैज्ञानिकों ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में क्यूलिकोइड्स जीन से संबंधित रक्त चूसने वाली मक्खियों की 23 प्रजातियों की खोज की है। अगला है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारतीय सेना और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित युद्ध क्षेत्र निगरानी प्रणाली संजय को हरी झंडी दिखाई है। इस मार्च 2025 से 3 चरणों में भारतीय सेना में शामिल किया जाएगा। अगला ह्यूमन मेटान्यूमोवायरस HMPV, जिसकी पहली बार पहचान 2001 में की गई थी। RSV जैसा ही एक श्वसन वायरस है जो मुख्य रूप से बच्चों, बुजुर्गों और प्रतिरक्षा विहीन व्यक्तियों को प्रभावित करता है। इसके तहत क्या क्या है, तो इसके सामान्य लक्षणों में खांसी, बुखार, नाक बहना और सांस लेने में तकलीफ शामिल है। यह श्वसन बूंदों के माध्यम से फैलता है और गंभीर मामलों में ब्रोंकाइटिस या निमोनिया का कारण बन सकता है। वर्तमान में कोई विशिष्ट एंटीवायरल उपचार या टीका नहीं है। नेक्स्ट है, इसी में हाल ही में भारत में बेंगलुरु में मामले सामने आए, जबकि चीन में भी उछाल देखा गया था। तो इस वैसे एक चीज़ देख रहे हैं, जैसे ज़्यादातर जो मामले हैं वो पहले चाइना में ही आते हैं, कुछ भी बीमारी वाले हैं, चाहे चीन में आते हैं या फिर मान लो अफ्रीकी देश तो हैं ही पिछड़े वाले, इस वजह से। अगला, सत्या नडेला के नेतृत्व में माइक्रोसॉफ्ट ने AI नवाचार को आगे बढ़ाने के लिए भारत सरकार और व्यवसाय के साथ हाथ मिलाया है। इंडिया AI मिशन के हिस्से के रूप में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के साथ साझेदारी करते हुए यह पहल एक समावेशी AI पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देगी। अगला है, IIT मद्रास ने चेन्नई के थायूर में अपने डिस्कवरी कैंपस में स्वदेशी तकनीक का उपयोग करके एशिया के सबसे बड़े उथले तरंग बेसिन का उद्घाटन किया। तो IIT मद्रास ने किया, ऊपर भी आ चुका है। त्रिपुरा के सिपाही जाला वन्यजीव अभयारण्य में बैंडेड रॉयल तितली जो है, इसका नाम क्या है, राचना जलिंद्रा इंद्र की पहचान की गई है। तो अगला है, IUCN रेड लिस्ट के आकलन के अनुसार पश्चिमी घाट को लुप्त प्राय मीठे पानी की प्रजातियों के लिए एक महत्वपूर्ण हॉटस्पॉट के रूप में पहचाना गया है। अगला है, इसरो ने अपने स्पेसडेक्स मिशन के साथ अंतरिक्ष डॉकिंग में एक महत्वपूर्ण सफलता हासिल की है, जिसमें अंतरिक्ष यान के मिलन, डॉकिंग और अनडॉकिंग तकनीकों का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। 12 जनवरी को, तो ये पूछा जा सकता है कि 12 जनवरी द्वारा क्या है, 12 जनवरी 2025 को इसरो ने SDX-0 चेंजर जो है और SDX-02 टारगेट को एक दूसरे के साथ 3 मीटर के भीतर पहुंचाया है, 3 मीटर के भीतर पहुंचाया है, जिससे भारत, अमेरिका, रूस और चीन के बाद यह उपलब्धि हासिल करने वाला चौथा देश बन गया है। तो इस तरीके का जो है
चेजर और टारगेट जो है इन दोनों को एक साथ जोड़ा गया है। स्पेस में मतलब स्पेस में जो डॉकिंग सिस्टम है उसको सफलतापूर्वक परीक्षण करके जो भारत है इसरो भारत जो है विश्व के चौथा देश बन गया है। भारत के निजी अंतरिक्ष क्षेत्र जो है ने एक नया मील का पत्थर हासिल किया है। क्या है, पिक्सल और दिगंतरा ने स्पेस रॉकेट पर सफलतापूर्वक उपग्रहों को लॉन्च किया है। पिक्सल ने कृषि, रक्षा और जलवायु निगरानी का समर्थन करने के लिए हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग उपग्रहों को तैनात किया जो वनस्पति, जल गुणवत्ता और वायुमंडलीय स्थितियों पर उच्च रिजोल्यूशन डेटा प्रदान करते हैं। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में इसरो के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में तीसरे लॉन्च पैड के निर्माण को मंजूरी दे दी है, जिसका बजट कितना है तो 3985 करोड़ रुपए है। नेक्स्ट है, इसरो ने अपने कॉम्पैक्ट रिसर्च मॉड्यूल पर ऑर्बिटल प्लांट स्टडीज पर ब्लैक आई मटर लोबिया के बीजों को सफलतापूर्वक अंकुरित करने में अंतरिक्ष कृषि में प्रगति की। तो ये क्वेश्चन आ भी चुका है, आगे भी आने की संभावना है। अगला है, क्रॉप्स वन मिशन ने नियंत्रित अंतरिक्ष वातावरण में पौधे की वृद्धि का प्रदर्शन किया जो पृथ्वी जैसी स्थितियों की नकल करता है। यह सफलता अंतरिक्ष में टिकाऊ खाद्य उत्पादन का मार्ग प्रशस्त करती है, जिससे लंबी अवधि के मिशनों पर अंतरिक्ष यात्रियों के लिए पोषण और मनोवैज्ञानिक बढ़ावा सुनिश्चित होता है। आगे देखेंगे तो भारतीय प्राणी संरक्षण जो जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने एक नई खोजी गई इंडो बर्मा पेंगोलिन प्रजाति मैनिस इंडो बर्मानिका की पहचान की है, जो लगभग 3.4 मिलियन वर्ष पहले चीनी पेंगोलिन से अलग विकसित हुई थी। अगला है, बेंगलुरु स्थित एरोस्पेस स्टार्टअप सरला एविएशन ने भारत का पहला इलेक्ट्रॉनिक वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग एयर टैक्सी प्रोटोटाइप शून्य पेश किया है। यह नवाचार हवाई गतिशीलता में एक महत्वपूर्ण कदम है, जिसका उद्देश्य भारतीय शहरों में यातायात की भीड़ को कम करना और प्रदूषण को कम करना है। अगला, भारत डीप ओशन मिशन के तहत अपनी पहली मानव संचालित अंडर वाटर पनडुब्बी लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है। शुरुआत में इसे 500 मीटर की गहराई के लिए डिजाइन किया गया था, लेकिन अगले साल तक इसके 6000 मीटर तक पहुंचने की उम्मीद है। अगला है, इसी में यह पहल जो है गहरे समुद्र में अन्वेषण संसाधनों की पहचान और समुद्री और अंतरिक्ष अनुसंधान में तकनीकी प्रगति को सफलता का प्रतीक है। ये ऊपर बताया जा चुका है। भारत डीप ओशन मिशन के तहत समुद्रयान जो है उसको लॉन्च कर रहा है। उसका नाम क्या, मत्स्य 6000 करके नाम है। फिर 29 जनवरी 2025 को श्रीहरिकोटा से 100वें प्रक्षेपण के साथ इसरो ने एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। ये इसमें क्या है कि GSLV F-15 रॉकेट ने NVS-2 नेविगेशन सैटेलाइट को जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट GTO में सफलतापूर्वक पहुंचाया, जिससे भारत की नाविक प्रणाली मजबूत हुई और सैटेलाइट नेविगेशन में आत्मनिर्भरता बढ़ी। भारत का जो 101 यानी कि 101वां मिशन था वो कितना C61 था, ये क्या हो गया था, विफल हो गया था। तो PSLV द्वारा भेजा गया था, PSLV C61 था। फिर एलन मस्क का एक्स जो है पूर्व में ट्विटर नाम था, अपने सुपर ऐप में बदलाव के हिस्से के रूप में वीजा संचालित डिजिटल वॉलेट एक्स मनी पेश करने के लिए तैयार है। इस विस्तार का उद्देश्य एक्स को वीचैट के प्रतियोगी के रूप में स्थापित किया जा सके, जिससे मैसेजिंग, वित्तीय लेनदेन और ई-कॉमर्स जैसी कार्यक्षमताओं का एक समूह हो। नेक्स्ट है, 29 जनवरी 2025 को अलीबाबा ने एक नया AI मॉडल पेश किया है, जिसमें दावा किया गया है कि यह प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण में डीप सीक, चैट GPT का और लामा से बेहतर प्रदर्शन करेगा। तो अलीबाबा द्वारा प्रस्तुत किया गया है। अगला है, बिमटेक ने अपने परिसर में सुरक्षित और कुशल लेनदेन के लिए ब्लॉकचेन संचालित डिजिटल मुद्रा बिम कॉइन की शुरुआत की है, जिससे यह IIT मद्रास के बाद ब्लॉकचेन तकनीक को लागू करने वाला भारत का पहला बिजनेस स्कूल बन गया है। बिमटेक नाम है इसका। अगला, ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला एक्सियो मिशन 4 के तहत अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए मिशन का संचालन करने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री बने हैं। तो ये 2024 से ही प्रोजेक्ट ये चल रहा है। भारतीय मूल की प्रसिद्ध अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स ने पैगी विल्सन के पिछले रिकॉर्ड को पीछे छोड़ते हुए सबसे लंबे समय तक अंतरिक्ष में चलने वाली महिला का नया रिकॉर्ड बनाया है। जो स्पेस वॉक है, इन्होंने सबसे ज़्यादा लंबे समय तक की है। भारत और अमेरिका ने भारतीय नौसेना के लिए क्या है, सोनोबाय का उत्साह उत्पादन करने के लिए हाथ मिलाया है, जिसे अंडरसी डोमेन अवेयरनेस को मजबूती मिलेगी। अगला है, DRDO ने हिम कवच मल्टी लेयर क्लोथिंग सिस्टम पेश किया है, जो से अत्यधिक ठंड की स्थिति में सैनिकों के प्रदर्शन को बेहतर करने के लिए डिजाइन किया। जो अंडर सी है, मतलब समुद्र के नीचे, जो क्या नाम इसका है, सोनोबाय जो है समुद्र के नीचे जो है निगरानी करने के लिए भारत और अमेरिका की पहल है। अगला है, भारत ने राजस्थान के पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में नाग MK2 एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल जो है AG-80GM को सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। DRDO द्वारा विकसित यह मिसाइल भारत के एकीकृत मिसाइल विकास कार्यक्रम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। अगला है, 13 जनवरी 2025 को भारतीय नौसेना ने चेन्नई की कट्टुपल्ली स्थित L&T शिपयार्ड में अपना दूसरा बहुउद्देशीय पोत जो है MPV उत्कर्ष लॉन्च किया है। भारतीय सेना के नेतृत्व में भारतीय सशस्त्र बल 16 से लेकर 19 जनवरी 2025 तक अभ्यास डेविल स्ट्राइक का आयोजन कर रहा है।
17 जनवरी 2025 को भारतीय नौसेना ने नई दिल्ली के डॉक्टर DS कोठारी ऑडिटोरियम में एक भव्य समारोह के साथ नौसेना नागरिकों का वर्ष मनाया है। भारतीय नौसेना को निर्देशित मिसाइल विध्वंसक INS मुंबई बहुराष्ट्रीय अभ्यास ला पेरोस के चौथे संस्करण में सक्रिय रूप से भाग ले रहा है, जो 16 जनवरी 2025 को शुरू हुआ है। यह नौसेना 9 देशों का अभ्यास मलक्का, सुंडा और लोम्बोक जलडमरू मध्य सहित रणनीतिक समुद्री गलियारों में आयोजित किया जा रहा है। अगला है 21 जनवरी 2025 को भारत ने यूरोड्रोन कार्यक्रम में पर्यवेक्षक देश बनकर एक रणनीतिक उपलब्धि हासिल की। संयुक्त आयुध सहयोग संगठन OCCAR के तहत एयरबेस डिफेंस एंड स्पेस द्वारा संचालित यूरोड्रोन कार्यक्रम में जर्मनी, फ्रांस, इटली और स्पेन शामिल है, जो मध्यम ऊंचाई वाले लंबे समय तक चलने वाले रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट सिस्टम द्वारा का विकास कर रहे हैं। अगला है दिसंबर 2024 में क्या है, अमेजन ने गोवा फाउंडेशन मॉडल जो है FM लॉन्च किया है, जो टेक्स्ट, इमेज और वीडियो को प्रोसेस करने के लिए में सक्षम जनरेटिव AI का सूट है। फिर 5 दिसंबर 2024 को इसरो के PSLV C-59 रॉकेट्स ने ESA के प्रोबा 3 मिशन को सफलतापूर्वक तैनात किया है, जिसमें 2 उपग्रह शामिल हैं, आल्कटर और कोरोनाग्राफर, जो सूर्य के प्रकाश को अवरुद्ध करने और इससे बाहरी वातावरण कोरोना का अध्ययन करने के लिए सटीक गठन में उड़ान करेंगे। अगला 74 वर्षीय लेसन अल्बाट्रॉस और दुनिया की सबसे बुजुर्ग जंगली चिड़िया विजंडम ने 4 साल में अपना पहला अंडा दिया है, जो वन्यजीव संरक्षण में एक ऐतिहासिक चरण था। अगला है 2025 के बाद भारत के आदित्य L1 और ESA की प्रोबा 3 मिशन सौर अनुसंधान पर सहयोग करेंगे। तो आदित्य L1 भारत का है और यूरोपीय स्पेस एजेंसी का प्रोबा 3 मिशन है, ये दोनों सहयोग करेंगे। 2025 के बाद आदित्य L1 जो लैग्रेंज पॉइंट जो है 1L1 पर जनवरी 2024 से चालू है और प्रोबा 3 जिसे दिसंबर 2024 में दोहरे उपग्रहों के साथ लॉन्च किया गया है, जो सूर्य की कोरोना में अभूतपूर्व जानकारी प्रदान करते हैं। नेक्स्ट इसी में देखेंगे कि गूगल डीप माइंड ने जेनसेट का अनावरण किया है, जो AI संचालित मौसम पूर्वानुमान है। अगला है गूगल की विलो क्वांटम चिप ने त्रुटियों को काफ़ी हद तक कम करके और घातीय कंप्यूटेशनल गति प्रदान करने के लिए एक महत्वपूर्ण सफलता हासिल की, जिसने 5 मिनट में एक कार्य पूरा किया, जिसे आज के सुपर कंप्यूटर को 10 सेप्टिलियन वर्ष लगेंगे। तो ये सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट गति में काम करने की रिकॉर्ड बनाया है। 12 दिसंबर 2024 को इसरो ने महेंद्रगिरी स्थित इसरो प्रोपल्शन कॉम्प्लेक्स में अपने CE-20 क्रायोजेनिक इंजन का समुद्र स्तर पर परीक्षण किया है, जिसमें इसके रीस्टार्ट सिस्टम और नोजल प्रोटेक्शन सिस्टम जैसे नवाचारों का प्रदर्शन किया गया है। अगला है चीन ने अंतरिक्ष में चलने की अवधि का एक नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है। अंतरिक्ष यात्री के जूझे और सोंग लिंडोंग ने तियांगयोंग अंतरिक्ष स्टेशन पर 9 घंटे का स्पेसवॉक पूरा किया, जिसने 2001 में अमेरिकी अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा बनाए गए 8 घंटे 56 मिनट के स्पेस को पीछे छोड़ दिया। तो इन्होंने 9 घंटे का पूरा कर दिया है। अगला है ग्लास चाइल्ड सिंड्रोम पुरानी बीमारियों या विकलांगताओं वाले बच्चों के लिए भाई बहनों के भावनात्मक संघर्षों का वर्णन करता है, जो अक्सर अदृश्य महसूस करते हैं और अपने माता पिता पर बोझ डालने से बचने के लिए अपनी ज़रूरतों को दबाते हैं। अगला है नवंबर का भी देख लेते हैं, नवंबर तक ही करेंगे, जिससे पीछे नहीं जाएंगे। 21 से 22 नवंबर 2024 को भारतीय नौसेना ने तटीय रक्षा अभ्यास जो है सी विजिल 2024 का चौथा संस्करण आयोजित किया है। इस अभ्यास में 6 मंत्रालय और 21 संगठन और एजेंसियां शामिल हुई हैं। भारत के सबसे परिष्कृत संचार उपग्रह क्या है, GSAT-20 का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण एरोस्पेस SpaceX के फाल्कन 9 रॉकेट से कैप कैनवेरल अमेरिका से किया गया है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास यानी कि DRDO ने उड़ीसा तट से भारत की पहली लंबी दूरी की हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। फिर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को गोवा नौसेना केंद्र में INS हंसा पर गार्ड ऑफ ऑनर प्रदान किया गया है। अगला है भारत रूस के बीच पेंटिर वेरिएंट समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं। पेंटिर वायु रक्षा प्रणाली ऐसा प्लेटफॉर्म है जिससे अहम सैन्य और औद्योगिक केंद्रों को हवाई खतरों से बचाने तथा वायु रक्षा इकाइयों को मजबूत बनाने के लिए बनाया गया है। नेक्स्ट है भारत डायनामिक्स लिमिटेड। इसी में दिया भारत डायनामिक्स लिमिटेड तथा रोसोबोरोन एक्सपोर्ट के बीच सहयोग पर अनुमति मिली है। सूर्य के रहस्यों को जानने हेतु यूरोपीय संघ के प्रोबा 3 अंतरिक्षयान को इसरो द्वारा लॉन्च किया गया है। ये श्रीहरिकोटा से प्रक्षेपण इसकी योजना है। फिर अगला है इंडियन रेयर अर्थ लिमिटेड और उस्त कामेनगोर्स्क टाइटेनियम तथा मैग्नीशियम प्लांट GSC कजाकिस्तान ने भारत में टाइटेनियम स्लैग के उत्पादन को इंडो कजाक संयुक्त उद्यम कंपनी की स्थापना हेतु समझौता। तो भारत जो टाइटेनियम के अन्वेषण के लिए कजाकिस्तान के साथ समझौता किया है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मेक इन इंडिया C-295 एयरक्राफ्ट क्या है, तो भारत अपने पहले स्थानीय रूप से असेंबल किए गए C-295 सैन्य परिवहन विमान का शुभारंभ वडोदरा में सितंबर 2026 से करेगा। यह पहल एयरबेस तथा टाटा एडवांस सिस्टम के बीच सहयोग का परिणाम है। नेक्स्ट है
इस सुविधा का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी द्वारा तथा स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो साचेंज ने किया है, जिससे भारत स्पेन के बीच रक्षा संबंध मजबूत हो गया है। तीनों सेनाओं का संयुक्त क्या है, तो अभ्यास पूर्वी प्रहार नाम है, जो तीनों सेनाओं का संयुक्त अभ्यास है। 10 से 18 नवंबर तक अरुणाचल प्रदेश में आयोजित किया गया। इसका उद्देश्य भारतीय थल सेना, नौसेना और वायुसेना के जवानों को पहाड़ी इलाकों में संयुक्त ऑपरेशन करने के लिए प्रशिक्षित करना है। आगरकर रिसर्च इंस्टीट्यूट पुणे के वैज्ञानिकों ने अल्जाइमर रोग के इलाज के लिए नए गैर विषाक्त अणु विकसित किए हैं। अगला है अभय 7वां एंटी सबमरीन वारफेयर सैलो वाटरक्राफ्ट ASW-CWC को हाल ही में कटुपल्ली में लॉन्च किया गया है। इसका निर्माण जो गार्डन रीच बिल्डर्स एवं इंजीनियर्स लिमिटेड द्वारा किया गया है। एनटीपीसी की अनुसंधान एवं विकास रक्षा शाखा नेत्रा ने भारतीय पेट्रोलियम संस्थान देहरादून के सहयोग से CO2 से मेथनॉल के हाइड्रोजनीकरण के लिए स्वदेशी उत्प्रेरक का विकसित किया है। अगला एनटीपीसी ने लद्दाख के चुशुल में सौर हाइड्रोजन आधारित माइक्रोग्रिड स्थापित करने के लिए भारतीय सेना के साथ साझेदारी की है। किसने? एनटीपीसी ने की है। लद्दाख के चुशुल में सौर हाइड्रोजन आधारित माइक्रोग्रिड। एनटीपीसी की स्थापना 7 नवंबर 1975 को हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है। नेक्स्ट है भारत की स्वदेशी अंतरिक्ष स्टेशन परियोजना क्या है, तो इसरो तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग ने भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन में के लिए महत्वपूर्ण प्रयोग विकसित करने हेतु साझेदारी की है, जो 2028 से लेकर 35 के बीच स्थापित होने की उम्मीद है। तो इस तरीके से जुलाई 2025 से लेकर के नवंबर 2024 तक हमने जो साइंस टेक वाले जो पोर्शन था इसको कवर कर लिया है, और इसका कंपाइल वीडियो आपको मिल जाएगा बाद में। तो बिहार के लिए जितना भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स था, खास करके एडिटोरिया बुक से, वो हमने कवर कर लिया है। अब कोशिश करेंगे कि आपको 500 तक जो MCQ फॉर्मेट में है एक वीडियो बनाकर के वो भी प्रदान कर दिया जाए, जिससे कि जो कि जनवरी से लेकर के जुलाई या अगस्त तक का पूरा 500 या 600 जितने भी MCQ हो सकेंगे वो आपको प्रदान कर दिए जाएंगे, जिससे कि बिहार के लिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। बाकी यूपी के लिए भी टाइम है, तो इसमें और भी करंट अफेयर्स हम कराते रहेंगे। तो आप हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें, और कैसा वीडियो लगा ये जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर तक, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।